प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने रस के भेदों पर चर्चा का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें विगत दिवस हमने श्रृंगार रस पर चर्चा की थी। आज हम जो अन्य रस हैं उन पर चर्चा केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा बिंदु आता है हास्य रस। हास्य रस, जैसा कि हास्य शब्द से ही प्रतीत होता है, जिसमें हंसी विद्यमान होती है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कविताओं को सुना होगा। बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों के माध्यम से दर्शकों को, श्रोताओं को प्रभावित करते हैं और इस तरह की कविताएं करते हैं कि लोग लोटपोट हो जाते हैं। उसी क्रम में हमारे विद्वानों ने हास्य रस की बात कही है। निश्चित रूप से कविता के माध्यम से भी हम हास्य रस की प्राप्ति कर सकते हैं। कविता का एक उद्देश्य मनोरंजन करना भी है। विकृत आकृति, विचित्र वेशभूषा अथवा वेतुकी वाणी बोलने वाले व्यक्ति को अथवा उसके क्रियाकलाप को देखकर मन में हास्य की स्थिति जन्म लेती है। भरत मुनि ने तो हास्य की उत्पत्ति श्रृंगार रस से ही मानी है। इसका संबंध मानसिक क्रिया से है। एक कविता का अनुकरण अर्थात पैरोडी का रूप भी है, जो हास्य के अंतर्गत रखा जाता है। हास्य रस के देवता प्रमण्य अर्थात शंकर के गण माने गए हैं और वर्ण श्वेत है। हास्य के भेदों में स्वनिष्ठ, परनिष्ठ तथा स्मित, हसित, विहसित, अभ्यसित तथा अतिहसित माने गए हैं। इस प्रकार हास्य में स्थायी भाव हास होता है। आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी चीज़ें समाहित होती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हास्य रस, जैसा कि भरत मुनि ने कहा है, कि श्रृंगार से भी संबंध रखता है। तो निश्चित रूप से कविता के माध्यम से हम हास्य रस की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आती है बात करुण रस की। करुण रस अर्थात हृदय को स्पर्श करने में करुण रस अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। भवभूति जो विद्वान हुए हैं वह तो करुण रस को ही एकमात्र रस स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात, अर्थात निमित्त भेद से, मतलब सभी रस एकमात्र करुण रस हैं। प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु का अनिष्ट विनाश है। इस रस के देवता यम हैं और वर्ण कपोतवत हैं। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस का आविर्भाव होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। दाने दाने तरस गईं अगणित आँखें। एक कविता का उदाहरण देखिएगा। दाने दाने तरस गईं अगणित आँखें, दो बूंद दूध के लिए ललक, हिचकी लेकर हो गए मौन, माताओं की छाती विदीर्ण, अब रुद्ध कंठ रह गई कलख, वे बरसे बिखर गए कितनी साधों के घन, क्रमकीट सदृश फुटपाथों पर, मनु की प्यारी संतान मिट गई बिलख बिलख। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में देखिए आप, स्थायी भाव क्या है? शोक है, चारों तरफ शोक की स्थिति है। आलंबन क्या है? एक निर्धन मनुष्य जो गरीबी में जी रहा है। उद्दीपन क्या है? गरीबी है, बेबसी है। अनुभाव क्या है? रोना, चिल्लाना, कनकना, हिचकी लेना। संचारी भाव चिंता और विषाद,
ये संचारी भाव है। इस प्रकार से निश्चित रूप से करुण रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। अब बात आती है रौद्र रस की। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु, विपक्षी, अविनीत के कार्यों, चेष्टाओं, असाधारण अपराध, अपमान, अपकार, गुरुजनों की निंदा के कारण उत्पन्न क्रोध से रौद्र रस का संचार होता है। उसके देवता रुद्र हैं और वर्ण लाल है। संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। दूसरी पंक्ति देखिए, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तीसरी पंक्ति, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लगता है कि इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ही रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्रोध है। जब व्यक्ति क्रोधाग्नि में होता है तो निश्चित रूप से अवलंबन क्या है? जयद्रथ। उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण के वचन। अनुभाव क्या है? क्रोधपूर्ण घोषणा, कांपता हुआ शरीर, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कंपन करने लगता है। संचारी भाव क्या है? आवेग, चपलता, श्रम, उग्रता। इस प्रकार यह चर्चा रौद्र रस की हुई। अब आती है वीर रस की बात। वीर रस है क्या? हिंदी साहित्य का आरंभिक काल वीरगाथा काल माना जाता है। रीतकाल जो श्रृंगार काल है उसके समानांतर भी वीर रसात्मक काव्यधारा प्रवाहित हो रही थी। मानसिक वृत्तियों में इसका संबंध युयुत्सा से माना जा सकता है। शत्रु, उसका ऐश्वर्य, साहसिक कार्य, यश, इसका आलंबन है। इस रस का देवता महेंद्र माना गया है और इसका वर्ण स्वर्ण के समान है। वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। नंबर 1 युद्धवीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर और नंबर 4 धर्मवीर। रचना में जो रचना है आप देख लीजिएगा, इसको भूषण की रचना है। भूषण की इस रचना में थोड़ा सा ध्यान दें। दान समय दुज देख मोह कुबेरहूँ की, संपत्ति लुटाएबे को हियो ललकत है, साहे के सपूत शिव साहे के बदन पर, शिव के कथान में स्नेह झलकत है।